मैं सर कहूँ तो उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, उस क्वेश्चन में ना मैंने लॉजिक ज़रूर डाला था कि आप लोग थोड़ा अपना लॉजिक लगाओगे बेटर रहेगा। लॉजिक बेस पे ज़्यादा था वो। आप लोग देखो, स्क्रीन दिख जाए तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। सर रिकॉर्डिंग कर दो हाँ, स्टार्ट। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। Recording in progress. हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। अच्छा, पहला वाले में देखो जो है ना, रमेश्वर और कुमार, आपको इसमें फाइंड आउट करना था कि आर कितनी बार आया है ना, लॉजिकली। तीनों में करना था अच्छा हाँ, ना सर, तीनों इससे में था, ऊपर भी तीनों देर में आर। था। मैंने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया था कि हम्म। आपको बताना है कि आर कितनी बार आया है ना। कितने लोगों ने, आप लोगों ने ये इसका आंसर कर पाए थे ऑनेस्टली? सर ये तो नहीं हुआ। अच्छा, ये नहीं हुआ। देखो, काफ़ी आसान था। आपको इसमें ना अगर अपना वैसे लॉजिक लगाओ, अगर इसमें से मैं सारे आर को मैं निकाल दूँ, मैं तो आर को निकाल दोगे तो जो आर को निकाल दोगे और जिसमें टोटल पहले से आर है उसमें से घटा दोगे लेंथ, तो आपको पता लग जाएगी। जैसे मैं ये एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसमें कुमार है और इसमें से आपने आर हटा दिया। अब आपको बताना है कि इसमें आर कितना था भाई। सिंपल सी बात है, ये टोटल की लेंथ कितनी है, 5 है। अब इसकी लेंथ 4 है, तो इसमें कितना आर रहा होगा, एक ही आर रहा होगा, है ना। 1। ऐसा ही होगा ना। अगर सपोज मान हाँ के सर। चलो कि अगर ये नाम होता, कुमार रॉय नाम होता ऐसा, तो अब की बार, सॉरी, तो अब की बार इसका क्या होता, ये हट जाता और ओ वाई आ जाता, है ना। तो अब इसका लेंथ देखोगे तो इसका लेंथ कहोगे, इसमें से एक आर हमें हटाना भी है, तो अब इसमें कहोगे नीचे अच्छा वाले में। सर, इस क्वेश्चन में मुझे एक और डाउट था। हम्म, या अच्छा सॉरी सर, आप बताइए पहले। चलो, ऊपर वाले की लेंथ कितनी है अभी, ऊपर वाले में टोटल कितने कैरेक्टर भाई, ऊपर वाले में टोटल 9 कैरेक्टर हैं। ऊपर है सर 5 और 4, 9 हो गए। 9। हम्म। और नीचे वाले में आपके कितने कैरेक्टर हैं, हम्म। आई थिंक ना 5 कैरेक्टर हैं, है ना। 7। 7। 7 कैसे हो, अच्छा 7 है। तो अब इसका मतलब हम्म। इसमें से हमने आर हटाया है। मैं भी मैनुअली मैं एक लॉजिक से समझा रहा हूँ, उसी चीज़ को हम इसमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे। चलो, काजल ने ज्वाइन कर लिया भाई। जो अभी आए मैं उनको बता दूं, हमने अभी तक जो उस दिन क्वेश्चन देखे थे उसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ। मैं एक बार मैं देखो आप लोगों के लिए मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में ये था कि हमें बताना है कि नहीं इसमें आर जो है वो कितनी बार आया है। आप ऐसे ही एंड को भी चाहते तो कर लेते, इज को भी कर लेते, जिसको चाहते उसको कर लेते। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ आर को हम कैसे कर रहे हैं। देखो, उसका लॉजिक ये है, मैं शुरू से समझा रहा हूँ मैं। जैसे देखो, कुमार, अगर कुमार में आपसे पूछा जाए, या रवि रात्रा मैंने लिख दिया, किसी का नाम है रवि रात्रा, और इसमें से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आर बताना है कितनी बार है, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, मैं इसमें काउंट कर लूँगा इसकी लेंथ कितनी है। भाई इसकी लेंथ है टोटल 10, और मुझे अब बिना आर वाली चीज़ें ले लेनी है, तो मैं बिना आर वाली चीज़ें लूँगा। मैं जहाँ पे आर है मैं उसे गायब कर रहा हूँ मैं सिंपली, है ना। आर ए, ठीक है ना, सही लिखा है मैंने, गलत हो तो बता दीजिएगा। तो अब देखो, इसकी लेंथ है 7, ऊपर वाले की लेंथ है 10। अब लॉजिक से बताओ इसमें कितने आर गायब हुए हैं, तो 3 गायब होंगे ना। आपने 10 में से 7 घटा दिया, मतलब सब्सट्रैक्ट कर दिया आपने, तो 3 बच गए ना। ये चीज़ें क्लियर है ना आप लोगों को। राइट सर, मतलब एक आर के साथ लिया कंप्लीटली, एक उसमें सार हटा के लिया तो हाँ, आर की लेंथ वो आ गई हमारी कितने बार आ। अगर ये बातें सभी को क्लियर है तो इसके आगे वाली कहानी आपको अपने आप समझ आ जाएगी। किसी को इसमें कोई डाउट समझने में, तो हमें इसमें पता लगा कि 3 आर ही इसमें गायब थे। अगर मैं इसमें से घटा के देखूँ मैं रियल लाइफ में, तो आप देखो 3 ही तो आर हैं। पहला वाला आर है, फिर ये रात्रा से पहले एक आर है, और लास्ट से सेकंड नंबर पहले जो है वो एक आर है ना। 3 आर यहाँ पे मिल गए। वैसे अगर मैं कुमार रॉय के साथ में एक एग्जांपल सेट करके मैं बताऊं, तो देखो इसमें से मैंने आर यहाँ पे गायब किया है कुमार से, और रॉय से मैंने गायब किया है, तो यहाँ पे 2 आर मैंने गायब किया है। ये तो आप मैनुअली काउंट कर ले रहे हो कितने और गायब हैं, लेकिन मैं इसे फॉर्मूला के जरिए मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं पहले की जो एज इट इज कैरेक्टर है, जो एज इट इज मेरे पास डेटा आया है,
मैंने उसका लेंथ काउंट कर लिया कि इसमें कितने कैरेक्टर है टोटल उसमें 9 कैरेक्टर हैं। बिना आर वाले कैरेक्टर कितने हैं, यानी कि हमने आर को रिप्लेस किया है, आर को खत्म कर दिया। तो अब देखो आर को जब मैं खत्म कर रहा हूँ तो ये मत समझना कि मैं उसे स्पेस से रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं उसे नल से रिप्लेस कर रहा हूँ या टोटली ब्लैंक से, स्पेस नहीं, मैं टोटली ब्लैंक बोल रहा हूँ मैं। तो अब इसमें भी वही चीज़ें करोगे, टोटल में से बिना आर वाली वैल्यू घटा दोगे तो आपको मिल गया टोटल हमारे पास 2 आर इसमें थे, 3 आर इसमें थे। जो चीज़ें हर एक को किसी को क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखो यही चीज़ें मैं राइट सर। अब देखो यही चीज़ें मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं। देखो अब पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं टोटल लेंथ ले लेता हूँ। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 114 कैरेक्टर है ना। अब इसमें मैं क्या काम करता हूँ, उसमें से ना जितने सारे आर है ना मैं सबको मैं रिप्लेस करता हूँ। मैं मेरे पास सब्सटीट्यूट करके एक फंक्शन होता है ना, सब्सटीट्यूट किया तो देखो सबसे पहले टेक्स्ट बोल रहा है, टेक्स्ट ले लो। अब बोल रहा है ओल्ड टेक्स्ट, हमें जिसको रिप्लेस करनी है उसकी बात कर रहे हैं। ओल्ड टेक्स्ट में मेरा आर आ गया, मुझे किससे रिप्लेस करनी है, नल से, ब्लैंक से, है ना। स्पेस भी नहीं है, जे दोनों सेट के हैं कोटेशन। तो जहाँ जहाँ पे आर होगा ना वो आर उड़ जाएगा, उसके जगह पे कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा। तो यानी कि लेंथ एक कम होगी, लॉजिक सी बात है। तो अब देखो ये मेरे पास इसमें अगर आप देखो तो आर गायब है, देयर के बाद आर यहाँ से निकल गया, अर्थ में से आर गायब हो गया, ऑस्ट्रेलिया से गायब होगा, सब जगह से गायब हो चुका होगा। अब मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ क्योंकि ये बिना आर वाली लेंथ है। समझ रहे हो लॉजिक आप लोग ना। मेरे पास ये 119 आ गया, तो अब 119 में से सॉरी 109 है, 114 में से अगर मैं 109 घटा दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 114 मैं ऐसे लिखूं, मैनुअल लिखूं मैं, तो देखो ये 5 आ गया। या तो ये वाला जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला को मैं 114 जैसे रहा था उसे मैं इम्प्लीमेंट करवा दूं। फिर वो से स्टार्ट हो जाएगी वो। हाँ सर आगे सर शायद। हाँ सर तो अब स्टार्ट कर देना ना उसको, और रिकॉर्डिंग नीचे को। कर गया था। नहीं, अब नहीं आ रहा सर के पास एक्सेस। अच्छा सो ये B2 में दे दूंगा, है ना, ये यहीं से सर ये चलेगा। अरे सर ये सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रुक रिकॉर्डिंग गई। स्टॉप हो। और आपका स्क्रीन शेयर नहीं है सर, हम्म, बीच में आप रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। आप लोगों को नो दिख जाए तो स्क्रीन बताइएगा। दिख रहा है स्क्रीन। सो देखो स्क्रीन दिख गया सर। अब मेरा लॉजिक यही है कि पहले जो टोटल लेंथ थी उससे मैंने माइनस कर दिया सब्स्टिट्यूट करके, तो सब्स्टिट्यूट का मैंने लेंथ ले लिया आर को रिप्लेस करके।
तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 5, यानी कि इसमें R 5 बार थे। अगर आपको टेस्ट करना है तो इसमें और भी R लिख के आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर ना? यस सर। बस सिंपल, आप इसी फार्मूला को ड्रैग कर दीजिए। देखो इसमें 3 बार R है। सर सेकंड वाले का ठीक नहीं आया। सेकंड वाला का ठीक नहीं आया? मैंने नहीं सर। देखो स्मॉल और बोला था ना। अच्छा, वो स्पेसिफिक था। हाँ देखो मैंने ऊपर लिखा है नॉट केस सेंसिटिव। अगर देखो इसमें से भी करना है आपको ना तो ये भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। एक फंक्शन होता है हमारे पास अपर और लोअर, तो ना इसको ना अपर केस में चेंज कर दो। वो इसका पार्ट नहीं है बट बता देता हूँ मैं, हम फंक्शन छोटे मोटे फंक्शन देखेंगे भी। सर एक बार आप रिकॉर्डिंग चेक करोगे, हमें नहीं दिख रही यहाँ पे कि चल रही है। हो तो रही है नीचे हुसैन भाई, आ तो अब रहा मेरे है ये पास तो ना 10 स्टॉप मिनट रिकॉर्डिंग, अच्छा 59 सेकंड। रिज्यूम Recording in रिकॉर्डिंग, progress. मैंने खाली स्टॉप रिकॉर्डिंग अब किया था। स्टार्ट हुआ है। हाँ रिज्यूम था। अच्छा अभी स्टार्ट हुआ। ओके सर। ओके। देखो मैं बोल रहा था कि अगर आप इसे करना चाहते हो ना तो हमारे पास देखो अभी तो ये है ना स्मॉल को कर रहा था। अगर मैं एक लॉजिक से मैं कहूँ, मेरे पास एक फंक्शन होता है, मैं फंक्शन देख लूँगा, इसी जस्ट नंबर फॉर्मेट के बाद मैं फंक्शन ही देखूँगा, सारे फंक्शन ख़त्म कर दूँगा 1 या 2 दिन में। तो मैं इसे ना अपर कर देता हूँ, मैं अपर या लोअर जो मन करे वो कर लो। लोअर एक फंक्शन होता है मेरे पास, वो इसे ना लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो ये सारी चीज़ें लोअर केस में हो गई ना, अब इसे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये सबको सब्सटीट्यूट कर देगा, इसमें से करेगा वो, इसमें से करेगा। ये मत समझ लेना कि यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे पड़ा रहेगा। मैं तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ ना, O3 पे या O4 में, कहने मतलब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ से गायब होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, मैं सब्सटीट्यूट, मैं ये बोल रहा हूँ R, और मुझे R की जगह पे कुछ नहीं करना है। तो देखो अब की बार जो हो जाएगा, देखो इसमें से R गायब हो गया ना, क्यों? क्योंकि अब मैंने इसे लोअर केस में इन्फोर्स करवा दिया है और लोअर वाला R दे रहा हूं मैं। समझे ना आप लोग? राइट सर। ठीक है, तो अब की बार करोगे हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा। करके दिखा देता हूं मैं। तो लेन इसकी डाल दो आप, B3 की लेन डाल दीजिए और माइनस कर दीजिए। तो 3 आ गया ना। तो बस केवल इसी की वजह से हो पाए क्योंकि इसने सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। आप अपर में कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। वो आप अगर अपर करोगे यहाँ पे तो इसे कैपिटल R लिखोगे, ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ सर। ठीक है। अब देखो इसमें आपको इंडिया को पता करना है कि ना, इसमें आपको बताना है इंडिया कितनी बार आया हुआ है। अब वहाँ पे आप सिंगल कैरेक्टर करवा रहे थे, अब यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर या पूरा पूरा वर्ड ही उसमें डाल दीजिए आप। देखो इसमें एक चीज़ मैंने बोला है ना, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। ये चीज़ें क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, थोड़ा सा फर्क है। तो देखो इसमें बोला है, नीचे वाला भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बोला है ना कि इंडिया और इंडियन ना, ये दोनों अलग अलग हैं। देखो इसमें बोला यू नीड टू टेक इंडिया लाइक इंडियाज और इंडिया और डिफरेंट। तो इसमें जो इंडिया है, देखो INDIA इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मतलब कहने का है ना कि मुझे एक सेपरेट इंडिया चाहिए। आप उसका लॉजिक कैसे सोचोगे कि मुझे खाली इंडिया ही चाहिए? अगर इंडियन लिखा है तो आप उसे कंसिडर नहीं करोगे, उसे आप स्किप कर जाओगे। तो उसका लॉजिक आप सोच सकते हो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, जब मैं इंडिया बोल रहा हूँ तो इंडिया के आगे कोई भी एक कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, है ना? सर देखो मैंने इंडिया जब बोला, बोलते चलो नहीं तो मुझे लगेगा आप लोगों को समझ में आ रही। जब मैंने इंडिया बोला तो हाँ इसके सर। आगे कोई एक भी कैरेक्टर नहीं है, और जब मैं ये वाला इंडियन बोल रहा हूँ मैं, तो इसके आगे कोई ना कोई कैरेक्टर है ना? तो मैं अगर इंडिया के आगे मैं एक स्पेस बढ़वा दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। देखो आप लॉजिक, आप फॉर्मूला प्लस करके भी ले सकते हो, माइनस करके भी फॉर्मूला लगवा सकते हो, इक्वल करके भी लगवा सकते हो। तो देखो मैंने सब्स्टिट्यूट लिया और यहाँ पे मैं इंडिया ले लेता हूँ मैं।
और एक स्पेस, ठीक है। मैं यही चीज़ें बोला था कि जब स्पेस लोगे तो देखो ये चीज़ें कैप्चर होगी, जहाँ पे भी मेरा माउस है ना। बट ये इंडियन कभी कैप्चर नहीं होगा, क्योंकि जस्ट इसमें INDIA के बाद यन आ जा रहा है, वो स्पेस हाँ नहीं है। सर, स्पेस नहीं है NS में हाँ, तो। ये एग्जैक्टली इस पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा और इसी से रिप्लेस करने की भी कोशिश करेगा। तो इसमें मैंने फिर से रिप्लेस कर रहा हूँ ब्लैंक से, बस डेन लगा के आप चेक कर लीजिए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 12 बार इंडिया है इसमें, एक बार, नाइस। 2 बार। चलो चेक कर लेता हूँ मैं। अरे पर 128 यहाँ पे सर ये जैसे लेन है तो लेन तो वर्ड को काउंट करेगा ना, मतलब एक एक अल्फाबेटिकली काउंट करेगा ना। नहीं, एक कैरेक्टर को काउंट करेगा। ओके। सर ये लेकिन दो बार इंडिया, एक बार इंडिया में 6 आ रहा है ना स्पेस के साथ, तो 2 बार में उसे ही काउंट कर रहा है 12। एक बार इंडिया में स्पेस आ रहा है। ये 12 बार इंडिया नहीं आना चाहिए ना, इंडिया 12 बार कैसे आ रहा है? 4 बार है सर। नहीं, 2 बार है ना इसमें सर, तो इंडिया और इसके बाद स्पेस, तो 6 6 12 उसको उसको ले रहा है सर ये। हाँ सर, सेम। किसको ले रहा बोला आप? देखो इंडिया, इंडिया में 6 कैरेक्टर है ना सर, इंक्लूडिंग स्पेस, तो ये 2 बार ही आ रहा है, तो उसको 6 6 अच्छा। करके 12 उसको ले रहा है। देखो फर्स्ट पे है और एक मिड में है, हम्म। इसकी लेंथ ले रहा है सर ये। इसको ये 1 कैरेक्टर नहीं समझ रहा। रुको, इसको भी लगाता हूँ मैं कोई ना कोई लॉजिक। अगर सर मैं, इसका एक यूट्यूब से देख के मैं किया था, अरे उससे आ ऐसा रहा है। भाई यूट्यूब पे देखना है तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। हाँ अच्छा एक बार सर ये रुको, हो मैं नहीं चेक पाया कर था। लेता। अरे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा भाई। एक बार। अच्छा, ये मेरा नंबर अपना टेक्स्ट कम हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ टेक्स्ट मेरा कम हो रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे मैं अगर मैं हैश डाल दूँ मैं, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया मेरा। सर हाँ ये यूज कर सकते हैं। उसको स्पेसिफिक कर दे तो, ये B7 को। चलो आगे की क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा इसमें लॉजिक सोचता हूँ, मैं फिर करता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इंडिया को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, और टोटल, अच्छा ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से काउंट कर रहा है लेंथ, ठीक है। चलो थोड़ा इसमें मुझे भी ना लॉजिक सोचना पड़ेगा, मैं बट बता दूंगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन करते रहेंगे, आगे मैं देख लूँगा, तब तक मैं सोच के कुछ। और थर्ड वाला मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला बाद में देखूंगा मैं। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं। चौथा देख लो, मैं देख के बताऊंगा कुछ टाइम में, यार लॉजिक कुछ सोचता हूँ मैं तब तक। मैं फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ वाले में है कि चेंज द ओनली फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडिया इन बिलो टेक्स्ट। हेलो, अरे ये मीटिंग का क्या है?
वो Recording लॉजिक in समझ में आएगा, progress. इजी रहेगा। हाँ वो बेटर समझ में आएगा। हम्म। हेलो, सर नेटवर्क इश्यू है क्या सर आपका? नहीं नया नया मैंने डोएंगल लाया है और डोएंगल की वजह से हो रहा था, अच्छा अच्छा सर, तो मैंने ठीक है मैनुअली ठीक है। कनेक्ट कर रहा मैं। Recording stopped. आई होप कि अब नहीं होगी क्योंकि अब मैंने मैनुअल कनेक्ट करके कर रहा हूँ मैं। सर रिकॉर्डिंग फिर से स्टॉप हो गई। नहीं आ रिकॉर्डिंग मैंने जाएगी। रिज्यूम किया था आई थिंक। अच्छा नहीं हुआ। Recording in अच्छा progress. ठीक है, हाँ सर अभी कोई नहीं, अब मैंने वायर से कनेक्ट कर लिया, नहीं होगा। सो ये दोनों चीज़ें हैं, मैं लास्ट में देखूंगा, लास्ट में अभी कुछ ही टाइम के बाद देखूंगा। इसमें मैं 2 बार सब्स्टिट्यूट लगा के देख लूंगा मैं, बाकी जो और छोटे छोटे हैं वो करते हैं हम। ठीक है सर। तो देखो ये वाली चीज़ें तीनों चीज़ें सिमिलर ही हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं 5वें क्वेश्चन से, ठीक है। इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सबका हो गया था, किसी को दिक्कत आई थी? नहीं सर, ये तो दोनों तरीके से किया हम, टेक्स्ट कॉलम भी किया और वैसे भी कर लिया फॉर्मूला से भी। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? ये सैमसंग नहीं वाले सर। में आया एक होगा। बार ये बताइए ना सर, अच्छा मीड का। हाँ, मे का, अच्छा मिड नेम सॉरी। तो देखो मिड का आपके पास एक फंक्शन होता है। पहले ना आपको जो जिस पे आपको वर्क करना है उसका ना पैटर्न चेक कर लो, अपने लॉजिक से सोच लिया करिए कि ना इसमें से आपको ना मिड नेम निकालना, तो जैसे लाइक नोकिया है, रेडमी है, तो आप लॉजिक से सोचो। देखो शुरू में सब में ना ईयर है, ईयर में 4 कैरेक्टर है, एक हाइफन है, यानी कि आपका जो पोजीशन स्टार्ट हो रहा है 6वें नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना। और 6वें नंबर से कितने कैरेक्टर के जो सारे मिडल वाले नेम है, सब 5 कैरेक्टर के नेम है। बस सिंपली आपको यही करना है, मिड लिखना है, कॉमा लगाना है, और स्टार्ट नंबर में आपको देना है कितने नंबर से उठाना है, जे 6 से कितने कैरेक्टर उठाने हैं 6th भाई? 5 ही कैरेक्टर उठाने हैं ना, 5 है ना। लेकिन हाँ आप सर। यहाँ पे आके देखोगे सैमसंग के लिए आपका ये पैटर्न फेल हो जाएगा, है ना, क्योंकि सैमसंग में यस हाँ सर। 5 से ज़्यादा कैरेक्टर हैं। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ा जानबूझ के किया था। ये ऊपर के तीनों हो गए थे आप लोगों से सबसे? किसी को कोई दिक्कत नहीं थी ना ऊपर वाले में? मैं 6वां वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छा ये अच्छा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सो देखो इसमें ट्रिकी क्या है, ट्रिकी ये है कि आप पहले लॉजिक सोचो, आपको इसमें से सैमसंग उठाना है ना। तो सोचो सैमसंग को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आप सैमसंग को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अगर मैं लॉजिकली कहूँ तो आपको सैमसंग जो नाम उठाना है, आप कहोगे कि ये 5वें सर। कैरेक्टर। हाँ बोलिए बोलिए। देखो जो सैमसंग जो नाम है ना 6वें कैरेक्टर से शुरू हो रहा है, और सैमसंग में टोटल 7 कैरेक्टर हैं, है ना। तो देखो इसका लॉजिक आपके लिए क्या होगा, आप इसका लॉजिक सोचो एक बार, आपके लिए फाइंड काम कर सकता है। सोचो, मैं आ रहा है इन्वर्टर स्टार्ट करके एक बार। ठीक है सर। आप लोग सोचो, इजी है इसका, मैं बता रहा हूँ। फाइंड से करना चाहो कर लो, या सर्च से आप उसमें पैरामीटर दे सकते हो कि कौन सी पोजीशन वाला करना है। पहला पोजीशन वाला इग्नोर करना है, दूसरा वाला आपको पता करना है कि कौन सी पोजीशन पे है। हमने तो उससे किया था, वो दूसरे तरीके से। ये तो फॉर्मूला में ये करना था। ये हाँ फाइंड फॉर्मूला से किया हुआ कर है। सकते हैं ना, फाइंड हम्म स्पेस निकाल के, स्पेस हम्म, ढूंढ के। क्या? फाइंड से स्पेस ढूंढ के भी कर सकते हैं ना।
इसको अच्छा। करने के तो 3-4 तरीके, 2-3 तरीके से कर सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए तो किया जा सकता है, पर अगर डेटा बहुत ज्यादा हो तब क्या करेंगे? तो ऊपर से कर लेंगे। वो ऊपर वाला ऑप्शन अच्छा है। चलो देखो देखो मैन्युअली ऐसे कितने देखो कैरेक्टर है वो। हाँ बोलिए। देखो पहला वाला आपको तो पता है कि आपने लेफ्ट का फंक्शन लगाओगे, सर्च लगाओगे, वो पहला वाला उठा के दे देगा आपको, है ना? हम्म ये हाइफन। यस सर। तो आपको हाँ पता है सर। कि ना 6 कैरेक्टर फाइंड आउट करना तो बड़ा आसान है, छठवां तो फाइंड आउट कर ही लोगे। आपके पास एक फंक्शन होता है फाइंड करके, ठीक है? आपको इसमें दूसरा हाइफन पता करना है। दूसरा हाइफन पता लग गया तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना कि यहाँ तक मेरा नाम है, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसको आपको पता करना है। तो देखो फाइंड लो, देखो ये बोला ना स्टार्ट नम, तो भाई आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है हाइफन। ध्यान से देखना इसे, और कहाँ पे पता करना है? इसके अंदर पता करना। बहुत ही आसान है, आप लोगों को शायद लगता होगा कि टफ है। तो देखो अभी ये बता देगा 5, लेकिन हमने इसके आगे एक और पैरामीटर है जो स्टार्ट नम। तो हमें बताना है उसे कि भैया तुम्हें पता करना है पहला वाला जो हाइफन आएगा उसे छोड़ के जो उसके बाद हाइफन आएगा वो तुम्हें पता करना है। तो वो हाइफन कहाँ पे मिल रहा है भाई? वो हाइफन मिल रहा है हमें 5वें के बाद वाला, है ना भाई? 5वें पे पहला वाला हाइफन है ना? हम्म तो आप एक काम करो, इसके अंदर एक और फाइंड डाल दो और उसमें एक आप प्लस कर दो। समझे लॉजिक अपने? फाइंड हमने डाला, हमने बोला कि ये वाला तुम फाइंड करो और यहाँ पे फाइंड करना। तो अब इसमें मैं +1 कर दूं। अब देखो इसका लॉजिक क्या होगा, ये आपको कितना आंसर देगा? ये बताएगा 5 + 1 है ना 6 ना? ये नेक्स्ट वाले हाइफन की देगा सर लोकेशन में? अरे नहीं, इतना खाली, इतना भाई पहले का देगा। इतना पहले का +1 देगा मैं सर। हटा देता हूँ मैं, ठीक है? हम्म। अभी ये बताओ, ये पहले वाले की देगा ना आंसर? यस यस। अगर F9 करके देखना है तो देख लीजिए, ये 5 बोल दिया, लेकिन हमें 5वां से एक आगे चलना है ना, तो इसीलिए मैंने उसमें +1 किया था हम्म। कि अब इसके बाद वाला तुम्हें जो है वो बताना है हमें कि वो कौन सी पोजीशन पे हाइफन मिल रहा है। यानी पहले वाले हाइफन के बाद या यस पे मिले या ए या एम या यहाँ पे मिले, चाहे कहीं पे मिले, लेकिन वो उसकी पोजीशन बताएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? हाँ सर। अब फिर जब ये मान लो ये इसने 6 बता रहा है, ये 6 बता रहा है, तो अब ये वाला फाइंड क्या काम करेगा? इतना फाइंड ये भी हाइफन खोजने की कोशिश करेगा, लेकिन इतने कैरेक्टर के बाद से खोजने की कोशिश करेगा हाइफन ना। समझ में आई आप लोगों को लॉजिक? तो दूसरा वाला हाइफन यहीं पे मिलेगा, है ना? 2600 से पहले। हाँ सर। गॉट इट सर, गॉट। सबको समझ में आ रहा है? +1 क्यों लगा रहे हैं हम लोग? देखो अगर आप +1 नहीं लगाओगे ना तो हम्म ये फिर 5वें नंबर पे बताएगा कि हाइफन है ना। हम्म, देखो ये हाँ वाला मैं राइट। F9 कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि 5वें नंबर पे हाइफन है। तो ये वाला फाइंड अब क्या करेगा? ये हाइफन खोजने की कोशिश करेगा, स्टार्ट नंबर 5वें नंबर से खोजने की कोशिश करेगा। तो ये भी तो 2016 के बाद जो हाइफन है वही 5वें नंबर पे है ना, उसी को उठा के दे देगा। यानी इस कैरेक्टर से शुरू करेगा, जो भी आप डाले सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए, उसे वो खोजने की कोशिश करेगा और ये उस कैरेक्टर से, तो ये उसी को उठा के आपको दे देगा। तो ये भी पहले की ही देगा। तो मुझे ऐसा नहीं कहना है, मैं बोलूँगा कि तुम उससे एक आगे बढ़ जाओ, तब इस ये वाले हाइफन के बाद अब उसे कोई हाइफन मिलेगा तो वो देगा। इस पहले वाले हाइफन के बाद यानी अब वो 6वें कैरेक्टर से ढूंढना शुरू करेगा, यस से, जो सैमसंग में लिखा है। फिर ए पे देखेगा MUNG हाइफन, यहाँ पे उसे हाइफन मिल गया तो इसकी पोजीशन बताएगा। इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? समझ में आई या नहीं अभी आपको? हाँ सर अभी समझ में आया। चलो बढ़िया। तो देखो अब ये क्या, इसने इसकी पोजीशन बता दी, ये बता दिया 13 नंबर, है ना? अब लॉजिक सी हाँ बात है, अब अगर आपको 13 नंबर मिल चुका है तो अब देखो पहला वाला है, एक पहले वाले के लिए फाइंड लगा लो आप। भाई मुझे तुम यहाँ से दे दो, सॉरी, हाइफन डाल दीजिए। ये ऐसा करता हूँ मैं इसके अंदर, और स्टार्ट नंबर 0 1 कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका काम हो चुका है। अब मिड डाल दो, मिड में ये डाल दो भाई,
स्टार्ट नंबर 5वें से कितना कैरेक्टर उठाना है, 13 कैरेक्टर ना, और सॉरी 13 में से 5 घटा दो, और 5वें 1 प्लस कर दो, क्योंकि ये हमें 5वें को छोड़ के करना है, 5वें से आगे बढ़ के करना है। तो जहाँ पे आपका D6 है वहाँ पे आप +1 कर दीजिए, और यहाँ पे भी +1 कर दीजिए। देखो अब इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ, सॉरी सर नेक्स्ट वाले में -1 होगा शायद। अरे यहीं पे कर देता हूँ, बस बात ही खत्म। कहीं पे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लॉजिक जो है आपको आ जाना चाहिए समझ। स्टार्ट नम 6वें से उठाना है, और हमें क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है हमें 6। आ गई 6 का मतलब यही वाला मैं माइनस कर रहा हूँ, मैं ये वाला। अब देखो इसका लॉजिक मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ मैं। अब इसमें कुछ भी लिखोगे जो परफेक्ट नंबर देता रहेगा, ठीक है। देखो इसको समझो, अब ये सारे जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को एक ही जगह आप डाल सकते हो, ठीक है। देखो मैं लॉजिकली वैसे मत सोचो आप, एंड फॉर्मूला आप खुद लिख लोगे, एक दो बार ट्राई करोगे बट लॉजिक समझ में आएगा तो आप खुद ही लिख लोगे। देखो पहली बार आप कर रहे हो ना कि ये सेकेंड वाला हाइफन है ना, वो पता करो वो कौन सी पोजीशन पे है। तो आप कैसे पता करोगे, आप इसे इस तरीके से पता करोगे कि भाई पहले के बाद वाला जो हाइफन होगा वही तो आपका दूसरा पोजीशन वाला हाइफन होगा, है ना। तो आप पहले हाइफन खोजने की कोशिश करो कि पहला वाला हाइफन कौन से नंबर पे है। तो आपको लॉजिक में है पहला वाला हाइफन ना 5वें पोजीशन पे है, तो अब दूसरा वाला हाइफन जो होगा वो 5वें के बाद ही होगा ना, यानी 6वें के बाद से उसकी काउंटिंग शुरू करोगे आप। तो मैंने उसमें यही किया है, मैंने पहले फाइंड किया, तो मैंने फाइंड में कह रहा हूँ कि मुझे हाइफन सर्च करनी है और मुझे इसमें सर्च करनी है, और वो वाला हाइफन पहले हाइफन को छोड़ के करना है। तो मैं पहला वाला हाइफन पहले पता करूँगा कि कौन सी पोजीशन पे है, और उसके आगे एक जोड़ दूंगा, सो दैट कि उसके आगे से वो खोजना शुरू करेगा वो। तो अब इसने जो है सर्च करके लाया 13, इसने 13 ला दिया। और आपको पता है जब आप कुछ भी नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पहला वाला हाइफन खोज के बताएगा वो। तो इसने हमें 5 बताया था, तो लेकिन हमें जो हाइफन है हाइफन को छोड़ के सैमसंग कैप्चर करना है। तो भाई हाइफन से एक कैरेक्टर आगे बढ़ना है, तो उसमें आपने 1 खुद से ऐड कर दिया है कि हमें एक हाइफन से आगे वाली कैरेक्टर उठाना है, इसलिए आपने 1 इसमें ऐड कर दिया। अब आपने लिया एक मिड का फंक्शन। मिड का फंक्शन क्या काम करता है, उस टेक्स्ट में से आप उसे बताओगे कि कौन सी पोजीशन से कैरेक्टर उठाना शुरू करना है और कितना कैरेक्टर उठा लेना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो D6 है, ये 6 बोल रहा है, तो यानी यही तो वो काम कर रहा है हाइफन के बाद, यानी 6वें पोजीशन से उठाना है, कितने कैरेक्टर उठाना है। तो जो देखो यहाँ तक सैमसंग तक जो है 13 कैरेक्टर टोटल बैठ रहा था, तो टोटल हाइफन तक 13 कैरेक्टर बैठ रहा था। तो 13 में से अगर आप 6 माइनस कर दो या 5 माइनस कर दोगे, एक हाइफन लास्ट में है, तो आपके पास जो भी कैरेक्टर बचेगा, तो वो आपका एक पास जो कैरेक्टर बचेगा 13 में से आप 5 घटा रहे हो तो 8 कैरेक्टर बचेगा। तो और वो जो 8 है ही वो सैमसंग में नाम आ रहे हैं, आप काउंट करके देख लो। सैमसंग में टोटल 8 कैरेक्टर है, 8 एक 13, 8 5 13 ना, 6 में से कितना बचेगा, 7 कैरेक्टर बचेंगे, सॉरी 13 में से आप 6 घटाओगे 7 कैरेक्टर बचेंगे, तो 7 आपका सैमसंग में नाम बच रहा है। अब इसे इम्प्लीमेंट करना है एक ही फार्मूला में, आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए एक ही फार्मूला में। तो सबसे पहले आप मिड का फार्मूला लगा लीजिए। देखो बढ़िया आइडिया ना कि आप ऐसे ऐसे फार्मूला उठा लो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना तो भी ऐसे ही एक फार्मूला बनाओ, उसी फार्मूला में आप उन सब को इंटीग्रेट करते चलो। और देखो ये फार्मूला अगर आपको देखना है ना, जैसे आप माउस कहीं क्लिक करोगे तो जो फार्मूला चला जा रहा है, तो जब वो फार्मूला चला जा रहा है आपका, तो वो आपके किसी काम का नहीं रह रहा है, मतलब कि उस फार्मूले से आपको कोई हिंट नहीं मिल रहा है। तो आपके पास एक फंक्शन होता है फार्मूला टेक्स्ट करके, फार्मूला टेक्स्ट करके फंक्शन होता है, उसे रेफर कर लो। अब यहाँ से आपको फार्मूला दिखता रहेगा, ये करता कुछ नहीं है, उस फार्मूले को फार्मूला के रूप में आपको दिखाएगा। तो अब आप एक काम करो, आपने वहाँ पे मिड फार्मूला लिखा है यहाँ पे, तो इसी को आप यूज करिए। मिड लिखो, मिड लिख दिया आपने, बहुत सॉरी मिड लिख दिया आपने। चलो
इसके अंदर आप पैरामीटर भरना शुरू करो। अब इसके अंदर जो आपको पैरामीटर भरना है वो पैरामीटर आप देखो, जब ये मना कर रहा है कुछ भी लिखने से, या तो ये इक्वल को पहले आप हटा दीजिए, या इक्वल को नहीं हटाना है तो टेक्स्ट में बदल दीजिए। अभी ये फॉर्मूला नहीं है, अगर फॉर्मूला होगा तो बिना पैरामीटर लिए आपसे मानेगा नहीं ये। तो देखो इसमें B6 है, B6 वाला भाई ये है आपका फॉर्मूला, है ना। आप इक्वल छोड़ के कॉपी करना है, इसे कॉपी कर लो, उठा के लाओ, इसमें डाल दो। मैं आपको चीज़ें ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप यही चीज़ें यूज करना फ्यूचर में भी, बट एज अ लर्निंग ना ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। सॉरी, मिड में आप सबसे पहले टेक्स्ट लिखते हो जहाँ से आपको उठाना है, तो ये इसका आपका चला जाएगा B26, ये इस तरीके से चला गया। अब आपने जो वो कॉपी किया था आप उसे पेस्ट कर दीजिए। अब इसके आगे आपको जो पेस्ट करना है ये वाला आपको पेस्ट करना है, तो आपको ये माइनस पेस्ट करना है, 13 - 6 माइनस ये वाला जो फॉर्मूला है इसे ले लो। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हुआ है, कोई नहीं। देखो वैसे सही बात बताऊं तो ये जो एक्सेल जो 3-3, 5-5 साल से काम करते हैं उनको भी नहीं आता है, लेकिन आप लोग करोगे तो आप लोगों से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। ये 2 ज़्यादा आ रहा है ना। अब देखो ये 2 ज़्यादा क्यों आ रहा है, जो भी आपसे 2 ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये सैमसंग यहाँ से तो ये सही आ रहा है, और यहाँ से आप माइनस है ना, ये वाला जो 1 है, इस 1 को सॉरी कहाँ गया, ये वाला फाइंड के अंदर फाइंड के अंदर फाइंड कितनी बार है मेरा, ये F9 कर लीजिए, ये 13 है, सही है। और ये भी चेक कर लीजिए, ये कितना रहा, 13 - 6 आपका 8 आ गया। ये इतना तक मेरा सही है। सैमसंग में 7 कैरेक्टर हैं, ये मेरा 7 आ रहा है, सही है। ये इसे चेक कर लो, इसमें क्या है दिक्कत, ये मेरा होना चाहिए 5-6 होना चाहिए मेरा, 6वें से इसे पिक करना है, 6वें से जे मुझे पिक करना है, तो मुझे 6वें से पिक करना है, 7 कैरेक्टर मुझे पिक करना है, 3 - 6 एक साथ, ठीक है। सो मेरे दिक्कत कहाँ थी, मुझे नहीं पता ये दिक्कत कहाँ थी कहाँ नहीं। Ctrl+Z Ctrl+Y, चेक कर लीजिए एक बार ऐसे करके, वैसे सही तरह से 5 1 6 हो गया। तेरह माइनस 5 1 6, अच्छा 8 1 9, ये लास्ट वाले में दिक्कत है। देखो अब दिक्कत क्यों जे 2 आ रहा है, एक बार देख लो, Alt+T+F करके देख लीजिए। देखो इवेल्युएट कर रहा हूँ मैं, तो देखो इसने इसका बताया कि ये पूरा मिड ये वाला कैरेक्टर है, यानी ये वाला जो B26 है। अब ये फाइंड वाला है, देखो अपनी जगह पे ये भी सही है। तो देखो इसने बताया 5+1, तो जो यस से शुरू करने के लिए मैंने बोला था ये भी सही बता रहा है मेरा। अब ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाले में ही गड़बड़ी है। देखो गड़बड़ी ये किस तरीके से है, ये बताया मेरा, इसमें से जो फाइंड कर रहा है हाइफन सही है, इसने पहली बार वाली हाइफन सर्च कर ली, पहले बार जब इसने हाइफन सर्च की तो ये इसे मिला 5+1, ठीक है, ये 6वें पे मिल चुका है मेरा।
अब छठवें पे मेरा मिल चुका है। अब ये अगले वाले फाइंड को सर्च करेगा, तो अगले वाले में इसे मिला 13 माइनस, अच्छा मुझे ब्रैकेट लगाना चाहिए, पहले ये घटा रहा है फिर वो ऐड कर रहा है। सो ये वाला मेरा हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब मेरा सही हो चुका है। देखो Recording in progress. हेलो, आप स्क्रीन चली हाँ गई सर, थी? आ रही है आपकी आवाज। अरे स्क्रीन कितने टाइम के लिए चली गई थी मुझे पता नहीं लगा। अभी सर 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए गई थी। अच्छा चलो, अच्छा मैं फिर से देखो कह रहा हूँ, क्या कह रहा था वो, हमारा आंसर क्यों गलत आ रहा था। देखो हमारा आंसर इसलिए गलत आ रहा था कि ये जो हमने यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट देखो, ये अपने आप में एक अलग पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट है। सॉरी, माइनस की बात मैं बात कर रहा हूँ। ये अपने आप में एक कंप्लीट पार्ट है, +1 ये अलग पार्ट है। तो हमें इसे क्लियरली बताना है ना कि ये दोनों एक ही पार्ट हैं। अगर मैं इसे ऐसा नहीं कर रहा था तो ध्यान से देखना, ये वाला फाइंड का फॉर्मूला यहाँ से मैं F9 कर रहा हूँ, मैं ये एक पार्ट है तो देखना ये 13 हो गया, और इसे मैं F9 कर रहा हूँ तो ये 5 हो गया। अब एग्जैक्टली ये क्या हो रहा था ना, पहले ये इसमें से घट जा रहा था, फिर ये उसमें +1 हो रहा था। ऐसा नहीं होना है, पहले ये 5 में एक जुड़ जाना है, फिर 13 में से घटना है, नहीं तो आपका आंसर देखो गलत आएगा। अगर देखो इसी तरीके का है तो अभी तो देखो ये मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन जब ये वाला ब्रैकेट हटाऊंगा ना तो ये पहले उससे घट जाएगा, फिर ये माइनस होगा। मैं लास्ट वाला ब्रैकेट हटा रहा, इस फाइंड का मैंने ब्रैकेट हटाया, तो अब देखो मेरा ये गड़बड़ आ रहा है, वो इसीलिए गड़बड़ आ रहा है, पहले ये इससे घट जा रहा है। तो मैं इसे ब्रैकेट लगा के इसको ना एक सेगमेंट में कर दूंगा कि ये तुम दोनों एक पार्ट हो। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें एक साथ मल्टीप्लाई होती है, जैसे मैथ में वैसे ही होगी यहाँ पे भी। इसे करोगे हो जाएगा, आप लोगों को लगता होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट 2-3 बार इसे समझोगे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, खाली फाइंड को 2 बार उठा लेना है कि एक पहला वाला फाइंड हमें कहाँ से स्किप करना है, दूसरा वाला फाइंड कहाँ से स्किप करना है। अगर ऐसे नहीं होता ना तो अब ये वाला फॉर्मूला अलग अलग जगह पे लिखो और उस फार्मूला को एक जगह पे इंटीग्रेट करो, जैसे आप करते हो। मतलब मिड लिख लेना, फिर ये वाला यहाँ से कॉपी करके उसके अंदर भर देना, जहाँ पे इसे भरना हो, फिर इसको कॉपी करना, इसको उसके अंदर भर देना। दोनों तरीका बढ़िया है आपके लिए। बड़ा फॉर्मूला ऐसे लिखा करो, छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग जगह कर लिया करो, फिर अपना लॉजिक उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया करो, ठीक है। किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन? ये देख लेना एक आध बार, और नहीं होगा तो फिर से बता दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है सर। थोड़ा आप लोगों को हाँ टफ सर। लगता होगा क्योंकि पहली बार मुझे लगता है 2 बार ऐसा उल्टा सीधा फॉर्मूला देख रहे हो। सर मतलब इसमें एक नहीं, एक अलग मतलब इसी फार्मूले पे एक वो पूछना था, जनरल क्वेरी था, मतलब नॉर्मल सा। ये जैसे जैसे आप इतना लॉन्ग फार्मूला जब टाइप करते हो, ठीक है, तो इसमें जो ये ब्रैकेट का और ये जो जितने भी मतलब स्पेसेस हम लिए हैं या कॉमा लिए हैं, वो किस बेसिस पे लेते हैं? क्योंकि जब भी हम फार्मूला को टाइप करते हैं तो सब कुछ सही होता है और लास्ट में वो मतलब कुछ यही आ जाता है कि ज्यादा स्पेस हो गया, मतलब ज्यादा कैरेक्टर्स हो गए, ऐसा करके एरर आने लगता है। देखो ना, जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था तो आप ध्यान दिए होंगे, तो मैंने फॉर्मूला पहले अलग अलग सेगमेंट में लिखा है। जैसे देखो पहले मैंने फाइंड के अंदर फाइंड डाल के यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अपना क्या है ना, लॉजिक क्लियर हो जाता है कि देखो ध्यान से, जब देखो मैं समझाने की आपको कोशिश करूँ तो जैसे आप पहले ना मिड का फॉर्मूला देखो, मिड के फॉर्मूला में 3 पैरामीटर जाते हैं। एक टेक्स्ट होता है ना, हम्म। दूसरा वाला स्टार्ट नंबर होता है ना, तो ये वाला स्टार्ट नंबर 6वें नंबर से, ये वाला उसका लॉजिक ये है। फिर अगला बात है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है 13 में से 6 घटाना है हमें, ठीक है ना। तो भाई देखो, जो अब इसी को मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं देखो फॉर्मूला टेक्स्ट कर लेता हूँ और इसी को मैं रेफर करता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। और मिड में लिख देता हूँ मैं। अब देखो इस फॉर्मूला को देखते चलो, समझते चलो, ठीक है। पहला वाला जो मिड मैंने लिखा है वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के हमारा 20-26 है ना भाई, ये वाला है ना। हाँ। तो इसके बाद अब कॉमा लग गया है ना, इतनी चीजें क्लियर ना, यहाँ पे कॉमा लग गया है ना।
हाँ राइट। अब देखो दूसरा स्टार्ट नंबर वाला जो हमारा ये 6 जैसे है वो कैसे आया है, तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो देखो ये फॉर्मूला फाइंड हाइफन लगाना है मुझे, किसमें से ये सर्च करवाना है, 2026 में सीसी में से हाइफन सर्च करवाना है ना, तो वो 5 बताएगा, उसमें हमें 1 प्लस कर लेना है ना। तो जो फाइंड स्टार्ट नंबर वाला इससे मेरा आ गया, इसे मैंने एक कॉमा लगा दिया है ना। ओके हाँ। 2 पार्ट आपको समझ में आ गया ना। हाँ सर ये क्लियर है। अब देखो तीसरा वाला जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो 13 में से हमें 6 घटाना था भाई मेरे ना। तो जो 13 आया था, जब मैं शुरू में आपको फॉर्मूला लगा रहा था तो आपको ध्यान होगा फाइंड के अंदर फाइंड मैंने लगाया था ना। तो देखो ये वही वाली चीज है, जो 13 आई है ना वो यहीं से आया है, ये जो फाइंड के अंदर फाइंड लगा है ना ये वही वाला पार्ट है। ये फाइंड से मैंने पहला वाला इसका मैंने पता किया है कि ये पहला वाला जो हाइफन है वो यहाँ पे है, तो उसमें मैंने एक ऐड करवा दिया है। फिर दूसरा वाला ये काम करेगा कि उसे सर्च करेगा, यानी पहले वाले हाइफन के बाद जो दूसरा हाइफन मिलेगा ये वाला काम करेगा। और अब की बार मैंने क्या काम किया, जो 13 में से 6 है उसे हमने घटवा रहा हूँ मैं इससे, तो 13 में से 6 ये घटाने का काम कर रहा है। यहाँ पे जो 1 है तो वो ये 1 ये वाला पार्ट है, ये वही वाला पार्ट है, क्योंकि छठवें के आगे से मुझे सर्च करना है। ये वाला पार्ट आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है, जो फाइंड के अंदर फाइंड वाला, तो आप उसे ना इसी चीज़ को देखने की कोशिश करो। देखो इसके अंदर मैंने फाइंड के अंदर फाइंड मैंने लिखा है, अगर इस चीज़ को देखोगे एक बार ध्यान से आप, तो वही चीज़ आपको दोबारा मिलेगा। तो देखो ये चीज़ें यहाँ से शुरू हो गई ना, फाइंड हाइफन 2026 +1 वो इसलिए है क्योंकि मुझे इसके एक कैरेक्टर आगे बढ़ना था। तो एक कैरेक्टर जो मुझे आगे बढ़ना है वो मुझे यहाँ से मिल रहा है, और फिर अब की बार मुझे माइनस करना है पहले वाले हाइफन वाली से वैल्यू से। तो देखो ये वाला फाइंड के अंदर फाइंड, ये पूरी की पूरी चीज़ें डिट्टो ऊपर वाली है ना, यहाँ से यहाँ तक माइनस से पहले वाला पार्ट, तभी तो 13 आएगा। ये 13 ही तो आ रहा है, ये इसका आंसर। यस सर। यस। तो ये 13 आ रहा है, और फिर उसमें से -6 करवा देना, -6 यहाँ से आ रहा है। जो -6 का रेफरेंस है वो मेरा शुरू वाला है जिसमें हम +1 कर रहे हैं, सो दैट कि 2016 के बाद एक हाइफन पड़ रहा है 5वां कैरेक्टर, तो मुझे एक कैरेक्टर आगे बढ़ जाना है, तो ये वाला वो पार्ट है। तो देखो अगर इस चीज़ को एक बार और ध्यान से देखोगे ना, तो ये ब्रेक जो फाइंड दूसरा वाला है ना उसमें कॉमा कहीं पे नहीं लगा है। तो इसमें आप ध्यान से गिनोगे तो 3 ही पैरामीटर मिलेंगे। पहला वाला पैरामीटर यहाँ फाइंड का ये यहाँ पे ख़त्म रहा है, ब्रैकेट के अंदर हो सकता है, मतलब वो अपने आप में फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये फार्मूला आपको लगाने में शुरू में दिक्कत होगी, तो आप ऐसे मत लगाना फार्मूला, आप ये वाला आइडिया इम्प्लीमेंट करना कि भाई हमें क्या काम करना है। अब पहले जैसे ये वाला आपको मीड का लॉजिक लगा रख लेना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। तो अब पहले ना फार्मूला ही मत बना लो, आप टेक्स्ट के जैसा बना लो, मीड लिख लो भाई, मीड के अंदर ऐसे ब्रैकेट बंद कर दो। अब मीड के अंदर आपको क्या लगाना है भाई, सबसे पहले ये आएगा तो वो लिख लो कि भाई मीड हमारा काम ही यही करता है। क्योंकि देखो अगर आपको नहीं समझना तो ऐसे मीड करके फॉर्मूला लगा के देख लो। पहले टेक्स्ट आ रहा है जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है, फिर स्टार्टिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये डाल दीजिए आप इसका रेफरेंस 2026। ठीक है भाई। अब हमें क्या काम करना था, अब हमें ये काम करना था कि ये वाला रेफरेंस लेके जाना था, तो ये लेके चले आओ। देखो एक पैरामीटर हुआ है, अब मैं दूसरा पैरामीटर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये दूसरा पैरामीटर हो गया है ना, दूसरा पैरामीटर हो गया ना भाई। अब देखो तीसरा पैरामीटर जो होगा वो तीसरा पैरामीटर होगा कि 13 - 8 वाला पैरामीटर होगा। तो ये वाला फॉर्मूला है, इक्वल को मैं नहीं कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान देना आप। इक्वल को कॉपी करोगे तो आपका रेफरेंस हिल डुल जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। और अब मुझे माइनस करना है, तो मुझे ये वाला रेफरेंस लेना है भाई, है ना। बस ये रेफरेंस लगा दो, तो देखो ये मैंने लगा दिया। और देखो मैं यहीं पे गड़बड़ होता है हमारा, क्योंकि ये ना माइनस, ये इसके साथ प्लस होना चाहिए, लेकिन ये प्लस होने से पहले ही ये ना ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो मुझे इन दोनों को एक पार्ट बनाना है, तो इन दोनों को ब्रैकेट में कर दूंगा, तो ये दोनों पहले आपस में प्लस होंगे, देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा।
मैथ की भाषा आपको पता होगी ना, पहले ब्रैकेट वाली चीजें रिजॉल्व होती है मैथ की। बस ये देखो तीनों पार्ट मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे इसे हटा के आप इक्वल लगा दो, तो दैट कि अब मेरा परफेक्ट फॉर्मूला बन जाए। देखो आ गया। अब इतना बड़ा फॉर्मूला आपको समझने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे देखना जो 13 मेरा सही आया या नहीं। अगर ये आपको 13 की बजाय 14 आ रहा था तो आप इसमें +1 या -1 करके उसे पीछे जरूर लेके जाते हैं ना। आप देख के तो अंदाजा लगा ही लोगे ना कि ये मेरा हाइफन कहाँ जा रहा है। ये सब पे सैमसंग हो चाहे नोकिया है चाहे मोटरोला, ऐसा कोई भी नाम लिखा होगा ना, वो सब पे ये सही वर्क करेगा। आप करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और शुरू शुरू में यही वाला आप यूज करना लॉजिक। एक दो बार आप करना, नहीं होगा तो फिर हम जब मैं सेशन लेता हूँ तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। बट अल्टीमेटली आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। आप वैसे भी ये फॉर्मूला नेट पे देखते हो तो फॉर्मूला तो देखो मिल ही जाएगा आपका, चाहे कोई भी फॉर्मूला देखो, बट आपको उसका ना लॉजिक नहीं वहाँ पे एक्सप्लेन होता है। तो सर इसकी जगह हम तो टेक्स्ट टू कॉलम कर लेंगे, इतना लंबा फॉर्मूला लाने की जगह। अरे भाई टेक्स्ट टू कॉलम इस पे कैसे काम करोगे? इस पे टेक्स्ट टू कॉलम करोगे, चलो यहाँ पे तो मान लो आपके पास ये मिल जा रहा है, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम ऑटोमेटेड नहीं होता ना। ऑटोमेटेड का मतलब कि यहाँ पे आपने 10 रिकॉर्ड कर लिया, अब यहाँ पे 25 रिकॉर्ड हो गए तो फिर से करोगे। अरे हाँ सर, ये वाला लॉजिक सही है। फॉर्मूला ऐसा होता है कि आपने ड्रैग कर दो भाई हो जाएगा। और टेक्स्ट टू कॉलम के बाद उसका लेंथ होगा, तो फिर से जाके लेंथ वाला भी फॉर्मूला उसी के हिसाब से बढ़ाओगे, घटाओगे, लिखोगे, मिटाओगे। चलो अगला क्वेश्चन। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई थी सबसे? हाँ सर, हो गई सर थी। ये हो गया था। किसी को कोई डाउट पूछना है? नहीं सर। प्रोटेक्शन वाला? और ये भी हो गया था। दोनों प्रोटेक्शन वाले हो गए थे। यस सर। हाँ सर, ये गया हो था गया। सर, इसमें थोड़ी मुश्किल आई थी स्टार्टिंग में, बट फिर वो वीडियो देख के हमने थोड़ी चलो सी प्रैक्टिस की और फिर ठीक हो है। गया सर ये। अब मैं ये आता हूँ, जो मेरा जो मैं बोल रहा था इसमें थोड़ा सा देखो, वैसे सही बात बताऊँ तो ये आपसे कभी भी इंटरव्यू पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा भी आपसे नहीं पूछा जाता इंटरव्यू में। आपसे ये भी ना मिडल नेम कभी भी निकालने के लिए इस तरीके का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर आपको वो आपसे ना फाइंड पूछ लेंगे, दूसरा फाइंड पूछ लेंगे कि दूसरा वाला हाइफन कहाँ पे है, जैसे जो 13 है ऐसा पूछ लेंगे। बट टू बी ऑनेस्ट इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपको कभी नहीं दिया जाता है, ठीक है। बस ये चीज़ें आप जानते रहो, आपको कल को ये ना लगे कि मैंने ये चीज़ें आपके साथ मैंने कभी डिस्कस नहीं की, शेयर नहीं की। लेकिन आपके पास लॉजिक रहेगा तो आप कर भी लोगे बहुत आसानी से। ये अभी मिड का क्लियर है सर, अभी समझ में आ गया। अच्छा, आप नेट पे ये वाला फॉर्मूला खोजोगे ना तो आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी घुसेड़ देंगे, सब्स्टिट्यूट के साथ ना @ लगा देंगे। क्योंकि मेरे ऑफिस में एक लड़की थी जानवी नाम करके, तो उसे कोई बीबीए पढ़ा रहा था। एक्चुअल में वो जो बीबीए था वो बीबीए का सारा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, लेकिन मेरा मैनेजर ट्रेनिंग देने के लिए, नंबर बनाने के लिए वो खुद ही ट्रेनिंग दे रहा है। बीच बीच में वो स्टक भी हो जाता है, कभी कभी कोड लिखता है तो उससे चलता ही नहीं, तो मेरे से बोलता है व्हाट्सएप पे तुम बता दिया करो। तो मेरे से वो पूछने आई थी एक दिन, वो फार्मूला लेके आई थी, तो उसी में सेम ऐसा ही था। तो वो कहीं से लेके आएगी फार्मूला, उसमें सब्स्टिट्यूट भी लगा था, सब्स्टिट्यूट के अंदर @ भी लगा था। तो @ लगाने का लॉजिक यही था कि नाम में या ऐसी चीज़ों में कभी @ लगा नहीं, लेकिन उसने डाल दिया था जहाँ से उसने नेट से फार्मूला उठाया होगा। फार्मूला वर्क अच्छा कर रहा था, लेकिन वो उसे समझ नहीं आता कि फार्मूला काम कैसे कर रहा है। सो बस मैं इतना आप लोगों के साथ में ये चीज़ें करने का मेरा मतलब था कि ये चीज़ें आपको अपना लॉजिक, खुद का लॉजिक पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फार्मूला उठा रहे हो फिर आपको डीबग करने में दिक्कत रही कि अरे इसमें सब्स्टिट्यूट लेने का क्या मतलब। देखो इसमें मैं बताऊं, देखो दिक्कत क्या हो रही थी। अब लॉजिकली आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। जैसे देखो ये माई इंडिया लिखा है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माई इंडिया लिखा है। अब अगर आप यहाँ से इंडिया को रिप्लेस कर दोगे, आपको बताना इसमें इंडिया कितनी बार है। अगर आप यहाँ से इंडिया को रिप्लेस करोगे तो आपके पास जो मिलेगा माई और एक स्पेस मिल रहा है ना, तो यहाँ पे जो बचा 3 कैरेक्टर बचा, इसकी लेंथ का आप काउंटिंग करोगे, माया के बाद एक स्पेस है तो 3 कैरेक्टर बचा। तो अब आपके मन में ये चीज़ें बात आएगी
कि जो माई इंडिया में था, माई इंडिया का जो लेंथ था वो कुछ ज़्यादा था, और अब आप इसे मतलब सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉरी, अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर तो आपको वो वाला आउटपुट कभी नहीं मिलेगा। वो आउटपुट आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि देखो जो इंडिया है, इंडिया में कितने कैरेक्टर थे? 5 कैरेक्टर थे, है ना? तो आप बोलोगे जी 5 बार इंडिया तो था ही नहीं। अब देखो इसके 2 लॉजिक हो सकते हैं आपके सामने, ठीक है? आपके सामने जो 2 लॉजिक हो सकते हैं वो ये लॉजिक हो सकता है कि देखो या तो जो इंडिया है ना उसे उतने ही कैरेक्टर से आप रिप्लेस करो, कुछ और लॉजिक लगाओ। दूसरा सिचुएशन आपके पास ये हो सकता है कि जो आपके पास आउटपुट आ रहा है ना भाई, 5 कैरेक्टर गायब हो रहा है ना, तो यानी कि 5-5 के मल्टीप्लाई में गायब होंगे। अगर 2 बार इंडिया होता तो सिंपल सी बात होती, यहाँ पे कुछ और ही सिचुएशन होता। तो आपके पास 11 आया, यानी यहाँ पे एक स्पेस और, खाली मैं इंडिया को रिप्लेस कर रहा हूँ ना, समझ रहे हो आप? देखो जिसको ना समझ में लॉजिक, अभी मैं लॉजिक बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। किसी को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ बताएगा मुझे, ठीक है? तो देखो अब आप तो कहोगे यार इंडिया तो 2 ही बार था, लेकिन ये मुझे 10 बार क्यों दे रहा है, मैं उसे माइनस कर रहा हूँ। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप इंडिया को जब आप रिप्लेस कर रहे हो या इंडिया के साथ आप जब लेन कर रहे हो, दोनों में से कोई भी चीज़ें कहो आप, देखो अभी तो मैं मैनुअल कर रहा हूँ, तो मैं निकाल लिया, एक इंडिया से पहले स्पेस है और एक इंडिया के बाद स्पेस है, तो 4 कैरेक्टर हो गए। तो टोटल में से आप -4 करोगे तो आपका 10 मिल जाएगा। तो आप सिंपली ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसके साथ एक और लॉजिक लगा सकते हो कि जो आ रहा है ना हमारे इंडिया में 5 कैरेक्टर है भाई, तो उतने से मैं डिवाइड कर दूंगा। मैं 5 कैरेक्टर हो रहे हैं, सिंपल सी बात, अगर इंडिया 2 बार होगा, 3 बार होगा तो उतना ही 5 का मल्टीप्लाई होगा, और जब मेरा हट रहा है यहाँ से तो मैं डिवाइड करूँगा, तो मुझे अब 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लगा कि मेरा 2 बार इंडिया आया रहा होगा। अगर 10 कैरेक्टर मिल रहे हैं तो इसका मतलब इंडिया 2 बार आया रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे इंडिया एक बार और लिखूँ मैं, तो देखो एक स्पेस और मेरा बन रहा है। तो अब की बार मेरा कहूँगा कि मेरा 3 बार इंडिया आया है, मैं इसमें एक और स्पेस डाल दूँ, पहले डालूँ या नहीं डालूँ, तो देखो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज मैं दूसरा एक और चीज़ें बता रहा हूँ मैं, अगर आपको स्पेस नहीं करवाना, बी कहाँ से आ गया, मुझे 3 स्पेस लेना है, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस, और मैंने माय लिख दिया, ठीक है, 3 बार मेरा आ चुका है। ये लॉजिक समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। अगर ये लॉजिक समझ में आ गई, अगर देखो ये वाला लॉजिक नहीं समझ में आया ना, तो जो अगर डेसिमल में आ गया तो आप समझ लेना कि स्पेस की वजह से ऐसा हुआ। सपोज मान के चलो इंडिया के साथ में मेरा कुछ और भी कैरेक्टर होता है ऐसा, अगर इंडिया के साथ मान लो मेरा कोई एक और कैरेक्टर होता, तो आपको मैंने एक दिन एक फंक्शन बताया था इंट करके, याद है आप लोगों को? हाँ सर। तो देखो अगर वो चीज़ें आपको खाली करना है तो आप उसे इंट कर दीजिए भाई। जब आप उसे इंट कर दोगे तो जैसे सपोज मान के चलो ये एक स्पेस भी रहा होगा, तो मैं स्पेस अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 2 स्पेस या कुछ ऐसा रहा हो, मैं कुछ और स्पेस भर देता हूँ मैं, तो देखो 3.4 आया है, तो मैं इसे इंट कर लीजिए भाई, तो आपको ये आंसर जो देगा ये 3 का ही मिलेगा आपको। तो आप कह सकते हैं इंडिया इसमें 3 ही बार आया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसकी हाइट विद बढ़ाऊँ, तो देखो एक तो ये लॉजिक आप चाहो तो इम्प्लीमेंट कर लो, ये सबसे आसान लॉजिक है। दूसरा लॉजिक ये है कि यहाँ पे देखो इंडिया जितनी बार आ रहा है ना, इंडिया 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 जितनी बार आ रहा है, उस इंडिया को आप ना किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ 2 बार मतलब ना सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब जब मैं बोल रहा हूँ, तो देखो जो यहाँ पे लेन ले रहे हो ना सब्स्टिट्यूट होने के बाद ना, वही लेन यहाँ पे भी लो। अगर ऐसा नहीं लोगे तो क्योंकि इंडिया को जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो वो 5 कैरेक्टर एक ही साथ गायब हो रहे हैं और वो 1 कैरेक्टर में बदल रहा है, तो यहाँ पे भी वहीं आप लॉजिक इम्प्लीमेंट करोगे आप।
तो देखो अगर इस वाले सर तरीके इसको ऐसे भी तो कर, हम्म, नहीं सर कंटिन्यू। हाँ बोलो बोलो, कोई नहीं, करता हूँ मैं कंटिन्यू। अच्छा जैसे हम इसको, जैसे इतना जैसे लंबा फार्मूला जा रहा है तो इसमें तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसको ट्रिम करने के बाद डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अरे ट्रिम ट्रिम कर दे भाई, उसको, फिर देखो उसके बाद ट्रिम उसको ध्यान से निकाल। सुनो। ट्रिम जो है वो अननेसेसरी हम्म स्पेस को वो रिमूव करता है। हम्म लेकिन यहाँ पे आप देखो तो प्रॉपर स्पेस है, कहीं पे एक से ज्यादा स्पेस नहीं है, तो ट्रिम यहाँ पे क्या करेगा भाई? ट्रिम आपका तब काम करता है जैसे मान लो ये आपने लिखा है इंडिया, एक स्पेस दिया मैंने कुमार लिखा, तो देखो ट्रिम जो है वो कुछ नहीं करेगा। ट्रिम लगा के देख लो, ये एज इट इज दे देगा। अगर यहाँ पे बहुत सारे स्पेस होते हैं तो वो काम करता, देखो कई सारे स्पेस दूंगा तब वो जाके काम करेगा, और कई सारे स्पेस को एक स्पेस में बदलेगा। देखा आपने? तो यहाँ पे तो प्रॉपर हाँ स्पेसिंग है, ट्रिम यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रिम भूल जाओ आप। अब यहाँ पे या तो ये वाला लॉजिक यूज कर लीजिए, या तो सब्स्टिट्यूट के अंदर सब्स्टिट्यूट लगाओ, दोनों साइड में लगाओ। देखो थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर भी करता हूँ मैं, ठीक है। देखो जो सब्स्टिट्यूट है भाई, दोनों साइड में सब्स्टिट्यूट लगाओ, और सब्स्टिट्यूट लगा के कैसे करना है आपको उसे इस तरीके से समझो। सब्स्टिट्यूट लगाओ ये वाला, और इस जो मेरा ये है इंडिया, इंडिया को आप रिप्लेस कर लो। ऐसा कैरेक्टर लेना कि जो इसमें होता ना हो, लाइक अगर ये वर्ड लिखा है ना तो इसमें आप हैश डाल दो, या कोई भी ऐसा कैरेक्टर डालो कि जिससे आपके ना टेक्स्ट पे इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आप ABCD डाल दोगे ना तो ABCD कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो डबल वाई डालो, चाहे डबल जेड डालो, कुछ ऐसा डालो जो रियल लाइफ में ना इंग्लिश के वर्ड में कभी ना मिलता हो। जैसे डबल जेड इंग्लिश के किसी भी वर्ड की मीनिंग में नहीं आता है, नहीं आता है, और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कभी आएगा भी। तो ऐसा चीज़ों से आप रिप्लेस कर सकते हो। अदरवाइज आप हैश लगा लो, कैरेक्टर लगा लो, कुछ भी लगा लो कि जो उसके साथ में टिल्ट कभी डाल दो सर, क्या, टिल्ट। क्या चीज़ बोलिए टिल्ट बोलिए। डाल दो सर, टिल्ट। टिल्ट, टिल्ट एक्सेल का स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है। Recording in progress. टिल्ट जो, सॉरी, टिल्ट जो होता है, मैं बोल रहा हूँ एक्सेल का स्पेशल कैरेक्टर होता है। Recording stopped. हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज। मैं बोल रहा हूँ टिल्ट जो होता है, Recording in progress. टिल्ट जो होता है एक्सेल का स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो टिल्ट डालोगे कहीं कहीं पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं डालना है। ओके सर। जैसे एक्सेल का स्पेशल कैरेक्टर इक्वल भी होता है, समझ रहे हो ना? हम्म। इक्वल हो गया, बैक स्लैश हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डेसिमल पॉइंट हो गए, एट द रेट हो गया, ये सारे एक्सेल के रिजर्व कीवर्ड होते हैं, तो आप उसे यूज नहीं करोगे। तो देखो अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं सेम यही चीज़ें मैं उसके साथ भी करूँगा मैं। अब देखो ये चीज़ें मेरी आ गई यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें आ गई मेरी। अब देखो मेरा 3 बार आया हुआ है हैश। अब अगर मेरा 3 बार हैश आया है ना, तो आप इसे इजीली आप ट्रैक आउट कर लोगे कि ये कितनी बार आया हुआ है, सिंपल है। तो यही चीज़ें आप यहाँ पे भी एक बार ले लो। सब्स्टिट्यूट, ओ सॉरी, ये वाला मेरा पूरा हो गया, और ये वाला लेन माइनस, अच्छा
अब देखो समझो, अब यहीं से आपका चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है भाई। देखो देखो इतनी चीज, इतने से क्या हुई, इतने से क्या हुआ, इंडिया की जगह पे हैश आ रहा है ना। देखो मैं इसे F9 करके दिखा रहा हूँ मैं, कुछ छूट गया। अच्छा एक इतना, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान लगेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैंने क्या काम किया, इंडिया को ना हैश से मैंने रिप्लेस कर दिया है ना। अब देखो लॉजिक सी बात सोचो आप कि अब मुझे अगर इंडिया हैश से रिप्लेस हो चुका है, तो अगर मैं हैश को ही काउंट कर लूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि इंडिया कितनी बार आया हुआ है ना। तो उसके पहले भी मैं यही चीज़ें लॉजिक लगा के हैश वाली ही काउंटिंग करवाऊंगा। अगर मैं इंडिया की काउंट करवाऊंगा तो इंडिया में 5 कैरेक्टर आ रहे हैं, मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो अब इस वाले में से ना अगेन जो हैश हो के हो रहा है ना, इसको एक बार मैं और सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, हैश को मैं ब्लैंक से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। समझ में आ रहा है लॉजिक या नहीं? किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पूछो आप, बहुत ही आसान है। आपको देख के लगता होगा बड़ा लंबा लंबा फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कहाँ गड़बड़ी हो गई? देखो कहीं भी हमारा ब्रैकेट छूट रहा है, सब्स्टिट्यूट के अंदर सब्स्टिट्यूट डाला मैंने। देखो जब ना समझ में आए ना तो उसे डीबग कर लिया करो। देखो आ गया 4 बार मेरा इंडिया है, काउंट करो। एक इंडिया यहाँ पे है, दोबारा यहाँ पे है, इंडियन में भी एक है, और एक इंडियन यहाँ पे है। 4 बार है ना? हाँ यस सर। सर। अब देखो इसका ठीक लॉजिक सर। समझो आप लोग, फॉर्मूला पे मत जाओ अपना, खाली ऐसे ही लॉजिक समझो। अब देखो जो मेरा इंडिया था, अगर ये वाली चीज़ें मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं यहीं पे एक बार और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, या नोटपैड में ले लूँ मैं, बड़ा सा रहेगा आपको दिखाई देगा बढ़िया से। तो देखो ये मेरा टेक्स्ट है, इसकी साइज जो भी 119 120 रही हो उस पर मैं नहीं जाता हूँ मैं। अब देखो मैं खाली इंडिया को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, हैश से। सो अब देखो अगर मैं हैश को मैं काउंट कर रहा हूँ मैं, तो देखो अब थोड़ा सा फॉर्मूला पे भी चलता हूँ मैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, अच्छा रहेगा। देखो अब इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ क्या हुआ है कि देखो पहले तो मैंने एक अंदर लिया, इंडिया को मैंने सब्स्टिट्यूट से मैंने सॉरी इंडिया को मैंने हैश से मैंने सब्स्टिट्यूट करवा दिया है ना, ये वाला पार्ट। तो अब यहाँ से मेरा इंडिया ना हैश में चेंज हो चुका है। हैश में चेंज करने का मेरा कॉन्सेप्ट यही इतना भर है कि इंडिया जो है, इंडिया में 5 कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर के साथ मुझे काउंट करना चैलेंजिंग है, तो मैं उसे 1 कैरेक्टर में चेंज करवा रहा हूँ। इतना ही लॉजिक है, इसके अलावा कुछ भी लॉजिक नहीं। आप चाहे हाइफन ले लो, चाहे जो मन करे वो ले सकते थे, ठीक है, आपका अपना लॉजिक है। मैं हैश ले रहा हूँ क्योंकि हैश नॉर्मल वर्ड में हम यूज नहीं करते जब भी हम कोई कमेंट्स लिखी हो या ऐसा कुछ टेक्स्ट लिखा हो। तो अब ये चीज़ें मैंने कर ली, तो शुरू में भी करूँगा क्योंकि इसी का लेंथ मैं काउंट करूँगा, और एक बार और मैं लूँगा, मैं एक बार और लिया मैंने इसको, और इसमें से जो मेरा हाइफन है सॉरी हैश है, हैश को मैं गायब कर दूंगा मैं। देखो आप समझने की कोशिश करना, अब की बार मैं हैश को ही मैं गायब करता हूँ मैं, तो जो हैश है मेरा, हैश मेरा ख़त्म हो जाए। तो सिंपल सी बात है, ओ सॉरी गलती हो गई, मैंने सिलेक्शन इतना ही करना था। अब मैं हैश को मैं गायब कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ मैं सिलेक्ट खाली इतने को कर रहा हूँ, पूरा हो जा रहा है, और मैं खाली अब की बार मैं रिप्लेस करता हूँ, ठीक है।
अच्छा ये है इसकी उसी मिल नहीं रहा। हाँ, अब रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। अब देखो मेरा रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी तो देखो पहली बार जो है मैंने इंडिया को मैंने रिप्लेस किया हैश से, तो इंडिया को मैंने हैश से रिप्लेस कर लिया था। दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, इस हैश को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ब्लैंक से। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें से हैश निकल गया तो अब ये वाली जो लेंथ है कैरेक्टर ऑफ काउंट है, इसे मैं इसके साथ में माइनस कर दूंगा तो जो मेरा काउंट आएगा वो हैश का आएगा, क्योंकि मैंने हैश को इंडिया से रिप्लेस किया तो मुझे पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंडिया कितनी बार रहा होगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो मैंने वही कर रहा हूँ। अब देखो जो मैं लेंथ ले रहा हूँ, पहला वाला जो लेंथ ले रहा हूँ वो भी मैं इंडिया को हैश के साथ सब्स्टिट्यूट करके ले रहा हूँ। मैं वो इसीलिए ले रहा हूँ सो दैट कि हमारा पैटर्न मैच हो, क्योंकि इंडिया में 5 कैरेक्टर हैं तो यहाँ पे भी मैं हैश के साथ रिप्लेस करके ले रहा हूँ मैं। तो ये मेरा सब्स्टिट्यूट हो गया पहला वाला, और इसकी लेंथ जो भी आनी थी 109 104 वो आ गई मेरी। अब दूसरे वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बार मैंने इंडिया को हैश से रिप्लेस किया और दोबारा हैश को मैंने ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया है और उसका लेंथ ले लिया और उसे माइनस कर दिया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई डाउट? नो सर। देखो अगर नहीं होगा, आसान तरीका चाहिए तो भाई ये वाला तरीका आप फॉलो कर लो, ये भी तरीका आपका फेल नहीं होगा। आप खाली ये चीज़ें ध्यान रखना, ये डेसिमल वाला पॉइंट ये भी फेल नहीं होगा। बट अगर देखो फेल होने को तो यार जानबूझ के इसमें कुछ अलग ही सिचुएशन आ जाए तो हो सकता है, मैं उस चीज़ का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट हाँ अगर आप देख के करोगे तो ये भी आपके लिए वर्क करेगा। सो सेम सब में हम यही वाला एडॉप्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इंडिया कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया के साथ एक स्पेस के साथ भी आप कर लोगे तो इस पे भी हो जाएगा। एक स्पेस कर देना है आपको, यहाँ पे भी एक स्पेस कर देना है। समझ में आ रही ना लॉजिक आपको? नहीं समझ में आया तो कल फिर पूछ हाँ लीजिए सर। आप लोग, ठीक है। ठीक है सर। चलो ठीक है, आज का फिर रैप अप करते हैं, कल मिलते हैं यस फिर। सर। और काजल मैम आपकी तबीयत कैसी है? काजल मैम छोड़ गई तबीयत शायद बीच में। उसकी तबीयत सही नहीं है सर अभी भी, इसलिए वो बोल के चली गई। अच्छा चलो, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। कोई नहीं, कल मैं नंबर फॉर्मेटिंग में बताऊंगा आप लोगों को। एंड अच्छा वो सीट नहीं शेयर की, मैं शेयर कर देता हूँ सीट। नंबर फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो एक बार आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। कल वही चीज़ें बताऊंगा मैं, और कल नंबर फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग में अब अलग से कुछ नहीं बचा है। तो ये ठीक है 2-4 सर। चीज़ें हैं, ये 2-4 चीज़ें मैं कल डिस्कस कर लूँगा। ये 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा, 20-20 मिनट से, ठीक है। ओके सर। और नंबर फॉर्मेटिंग में ऐसे सही बात बताऊँ तो जितना ज़रूरत हमने उतना कर लिया है, उससे ज़्यादा होता नहीं है। बट मेरा काम था आप लोगों को बता दूँ, कल को आपसे कोई और पूछे तो आप लोगों को ये ना लगे कि अरे ये भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, फिर कल मिलेंगे हम। कल मैं फंक्शन ख़त्म कर दूंगा। मैं फंक्शन बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि मैं और जगह पे चाहता हूँ फंक्शन इम्प्लीमेंट करना। तो कल मैं फंक्शन पूरा ख़त्म कर दूंगा, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं 1-1 2-2 वर्ड वाले, या सॉरी 1-1 2-2 आर्गूमेंट वाले। ठीक है सर। ठीक है सर। चलो बाय बाय। ओके ओके, थैंक यू सर, सर, बाय बाय बाय। सर। थैंक यू भाई। बाय सर। थैंक यू सर, बाय।